यूपी विधानसभा उपचुनाव में एक सीट की काफी चर्चा रही है और यूपी की इस सीट को लेकर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। जिस सीट का जिक्र हम कर रहे हैं उसका नाम मिल्कीपुर है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी की हार की वजह से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पूरे देश की नजर दिल्ली विधानसभा के साथ साथ हो रहे इस एकमात्र सीट पर उपचुनाव पर भी टिकी हुई थी। आरक्षित सीट होने की वजह से सभी दलों से दलित समुदाय के लोग ही चुनाव मैदान में रहे। आपको बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटों की बम्पर बरसात देखने को मिली है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं का ऐसा उत्साह देखने को मिला कि मिल्कीपुर ने तो कीर्तिमान रच दिया। आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कुल 65.35% मतदान मिल्कीपुर में हुआ, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% ज्यादा है। बम्पर वोटिंग का सियासी गुणागणित लगना शुरू हो गया है। जीत की हुंकार बीजेपी और सपा दोनों भर रहे हैं। ऐसे में रिकॉर्ड वोटिंग इस बार किसकी नैया पार लगाएगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले से ही चुनाव प्रचार में मिल्कीपुर के रण में जमकर दांव देखने को मिले, चाहे वो सपा हो या बीजेपी हो। इस दिन के लिए बीजेपी और सपा ने सभी तैयारी कर रखी थी और दोनों दलों का पूरा जोर इसी पर रहा कि उनके समर्थक मतदाता घरों से निकलकर हर हाल में वोट देने के लिए बूथों तक पहुंचे और इसके लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमों को लगाया गया था। इस रणनीति को अमल में लाने में सपा की तुलना में बीजेपी काफी आगे दिखी और इसके पीछे की मुख्य वजह उसकी सांगठनिक मजबूती को माना जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैडर भी बिना किसी दिखावे के अपना काम करता नजर आया। संघ परिवार के अन्य अनुषांगिक संगठनों की भी सक्रियता देखने को मिली। हालांकि सपा प्रत्याशी के सांसद पिता की अपनी टीम पूरे विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रही और इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के अन्य नेता भी भागदौड़ करते नजर आए। खैर, मिल्कीपुर के मतदाताओं में वोटिंग के लिए सुबह से ही जोश तो बिल्कुल हाई दिखा। 2 घंटे के भीतर सुबह 9 बजे तक ही 13.34% वोटिंग दर्ज हो गई। इसके बाद सुबह 11 बजे का आंकड़ा 29.86% पर पहुंचा और 1 बजे तक तो 44.59% वोटिंग हो गई, जबकि 3 बजे वोटिंग का रिकॉर्ड 57.13% दर्ज किया गया और शाम 5 बजे तक कुल 65.25% मतदाताओं ने वोट डाले। अब बीजेपी और सपा दोनों ही दल जीत की हुंकार भर रहे हैं। सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद का कहना है कि हार जीत का मार्जिन भले कम हो, लेकिन जीत तो समाजवादी पार्टी की ही होगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान भी जीत के लिए काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार सामने देखकर सपा के नेता मुंह छिपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सियासी जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट पर मुकाबला कांटे का है, लेकिन 5% ज्यादा वोटिंग के रुझान बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत कर आजाद समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरने वाले सूरज चौधरी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने तो मिल्कीपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है, वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला काम नहीं आया है। लेकिन ये दावा सच होता है या झूठ, ये तो नतीजे ही बताएंगे। अगर वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 विधानसभा चुनाव में यहां 60.2% वोटिंग हुई थी, जब अवधेश प्रसाद को 13,338 वोटों से जीत मिली थी। वहीं सपा प्रत्याशी को 58.2%, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को 42.2% वोट मिले थे। बसपा उम्मीदवार मीरा देवी को केवल 6.7% वोट मिले थे और कांग्रेस उम्मीदवार को तो 1.5% मत ही मिले थे। वहीं साल 2017 के भी आंकड़े आपको बताएं तो इस सीट पर भगवा लहराया था और तब बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को 43.5% वोट मिले, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद ने 29.4% मत हासिल किए थे। बीजेपी प्रत्याशी ने 28,276 वोटों से यानी कि बड़े अंतर से चुनाव जीता था और इस चुनाव में बसपा उम्मीदवार राम गोपाल
23%, करीब 46,000 वोट उन्हें मिले थे। 2017 विधानसभा चुनाव में यहां 58.5% वोटिंग हुई थी। अब इस सीट पर 2012 में सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे, जबकि बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी के रामू प्रियदर्शी तीसरे स्थान पर रहे थे और तब यहां 55.5% वोट पड़े थे। वहीं 2007 में यहां बसपा का हाथी दौड़ा था और बीएसपी के आनंद सेन ने सपा के रामचंद्र यादव को शिकस्त दी थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मथुरा प्रसाद तीसरे पायदान पर रहे थे। तब यहां पर 49.9% मतदान हुआ था। बहरहाल भले ही दावे कुछ भी हो, अब 8 फरवरी को ही ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी 2022 का बदला ले पाती है या फिर सपा फिर से जीत का सिलसिला जारी रखती है। और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसके भी मायने देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये बम्पर वोटिंग आखिर बीजेपी और सपा में से किसके तरफ गई है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।